औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं राना पाकिस्तानी और हमारे साथ सीनियर एडवोकेट फॉर्मर्स एस्ट्रोलॉजर M.A. शहजाद खान साहब मौजूद हैं। आज हम खान साहब से जानेंगे हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का आज बाकायदा आगाज़ हो गया। फिर उसके बाद क्या आने वाले वक्त में ओबियसली इसको PTI या अपोजिशन कहेगी कि आईनी तरमीम को वापस लिया जाए, क्योंकि इसमें अदलिया की आज़ादी पर सवाल है। फिर इसके बाद 2 दिन पहले या 1 दिन पहले इमरान रियाज साहब का स्क्रीन से गायब हो जाना और आफ्ताब इकबाल साहब का जो है वो दुबई एयरपोर्ट से गायब हो जाना। क्या आफ्ताब इकबाल साहब कब मंजर आम पर आएंगे? फिर उसके बाद मुज़ाकरात का सेकंड राउंड भी शुरू होगा। क्या कुछ निकलेगा? आफिया सिद्दीकी और इमरान खान दोनों आइन के मालिक हैं। क्या 2025 में इन दोनों की रिहाई मुमकिन होती है? आज खान साहब से जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बेटा मुझे लगता है आज पूरी तैयारी करके ही आए आप। हमारी बहन, मेरी बेटी, मेरी बहन, कौम की बेटी आफिया, उसका इंतज़ार है पूरे मुल्क पाकिस्तान को, जी पूरी कौम को। और मैं सरनगू हूँ, कौम सरनगू है। झंडे की बात नहीं कर रहा, वो तो मेरा अलीशान है। बात यह है, बेशुमार हुकूमतें आईं, बेशुमार हुकूमतें गईं। और भाई बात यह है कि आफिया सिद्दीकी ने कत्ल ही नहीं किया। अगर कत्ल भी करो तब भी उसकी सज़ा मुकम्मल हो चुकी है। उसने तो कत्ल ही नहीं किया, तो उसकी बरियत लाजिम है। बिल्कुल ठीक। एक बात। दूसरी बात, आइन से आफिया, आइन से इमरान। आफिया वो बहुत बड़ी जेल का नाम है, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, तुम्हें भी नहीं आएगा, तुम तो बच्चे हो अभी, तो तुम्हारे दांत भी नहीं टूटे। गुवांता जेल में है वो, छोटे बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता। और इमरान अहमद खान साहब अडियाला यूनिवर्सिटी में शुगर सीख रहा है वो। बात यह है, 2 आइन हैं। आइन की लड़ाई और अलिफ की और लाम की और ये की है 2024 में। 2024 का बादशाह मंगल हुआ। मंगल के एरीज के अल्फ़ाबेट अलिफ, आइन, लाम और ये। और 2025 में 6 दिसंबर को जो मंगल रेट्रोग्रेड हुआ, इसीलिए आफिया सिद्दीकी को आप देखें 6 नवंबर के साथ वो भी हाईलाइट हुई। इमरान खान साहब भी हाईलाइट हुए। एक को दे दो, एक को ले लो। क्या कहा? एक को दे दो, एक को ले लो। आफिया भी आएंगी और इमरान खान भी ले लो। ठीक है सर जी। इमरान खान भी ले लो, क्या मतलब आफिया को भी ले लो, इमरान खान को भी ले, दोनों को ले लो। आहो सुनिया चंगा हो गया तो समझ चित्तर खाना तो मेरे को। ठीक है। अच्छा हुन गल अगली है। अभी टोपी सर किसके चढ़ेगी? कोई पीपल पार्टी कहेगी हमलाएं हैं, नून लीग कहेगी हमलाएं हैं, इस्टेब्लिशमेंट कहेगी हमलाएं हैं, इमरान खान की PTI कहेगी हमलाएं हैं। ये हम और तुम में ना उलझो, ये बात समझौते का है। क्या है? ये बात समझौते का है। हाँ समझौते की है। ठीक है। रदीफ काफिया लगा के की है। ठीक है। हाँ की है। तो याद रखना 2025 में मेरी बहन आफिया सिद्दीकी रिहा हो जाएंगी। इमरान खान साहब भी रिहा हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर जी, हुकूमत और अपोजिशन में बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। सबसे पहले 2 मुतालबात जो है वो हुकूमत ने, अपोजिशन ने रखे हैं। एक कारकुनों की रिहाई, दूसरा जो है वो
जो 9 मई और 26 नवंबर की जो हुआ सारा वाकया, उसके ऊपर जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी आपको लगता है बड़ी शफाफ होगी? देखो बेटा, पीटीआई की जो मेन बात थी कि मैंडेट का चोरी होना जी, 8 मई और 9 मई, उससे वो बैकफुट पे आई। 8 फरवरी 8 फरवरी और 9 फरवरी उसे बैकफुट पे आई। और उसके बाद वो 9 क्या कहते हैं, वो क्या क्या 9 मई 9 मई और 26 नवंबर। उस पर आगे स्टांस लिया उसने। बात ये है कि मैं ये अपने तई ये समझता हूँ कि बैकफुट पे पीटीआई भी आई है, बैकफुट पे हुकूमत भी गई है। हुकूमत क्यों गई है? रेमिटेंस के हवाले से जी, ऐसे ही है। अप डाउन हो गई। कार्ड आखिरी है पीटीआई के पास, कार्ड आखिरी है हुकूमत के 190 मिलियन पाउंड के हवाले से 10 साल या 14 साल, 10 साल की सज़ा आ सकती है बुशरा रियाज भट्टो साहबा के पास, और 14 साल की सज़ा आ सकती है इमरान खान साहब के पास। ये ज़रा गेम है, चल रही है, नूरा कुश्ती है, चल रही है, चलने दो। 6 दिसंबर तक, 6 जनवरी तक जो टाइम गेन हुआ है, सोने को कुछ भी नहीं मिलना वही है जिथे हुकूमत फ्रंट फुट ते जा रही है। उन्होंने यह नहीं पता अगे खाई है कि कह रहे हैं, आगे खाइए। 6 दिसंबर के बाद हुकूमत के आगे खाई है, 6 जनवरी के बाद, बिल्कुल, और उसके बाद दुहाई और दुहाई है। बिल्कुल ठीक। इसलिए बैकफुट पे आके समझौता कर ले, नहीं तो रुसवाई है। अच्छा सर जी, आईनी तरमीम, 26वीं आईनी तरमीम हो या पीटीआई जो है वो ये भी एक मुतालबा रखने जा रही है कि 26वीं आईनी तरमीम वापस ली जाए, क्योंकि इसमें जजिस का, अदलिया की आज़ादी का बड़ा मसला मतलब खड़ा है, उनकी जजिस की तैनाती का भी। किस बारे में? मतलब देखें ना, जो 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर अब हुकूमत, ये सारा एक टॉपिक ड्रामा है। 26 आईनी तरमीम और दुहाई है। बिल्कुल ठीक। इसलिए बैकफुट पे आके समझौता कर ले, नहीं तो रुसवाई है। अच्छा सर जी, आईनी तरमीम, 26वीं आईनी तरमीम हो या पीटीआई जो है वो ये भी एक मुतालबा रखने जा रही है कि 26वीं आईनी तरमीम वापस ली जाए, क्योंकि इसमें जजिस का, अदलिया की आज़ादी का बड़ा मसला मतलब खड़ा है, उनकी जजिस की तैनाती का भी। किस बारे में? मतलब देखें ना, जो 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर अब हुकूमत, ये सारा एक टॉपिक ड्रामा है। 26 आईनी तरमीम में बेशुमार जस्टिस साहबान, मेरे ऑनरेबल जस्टिस साहबान, उसमें मेरे भाई भी आए हैं, इसमें नो डाउट, मुझे उन पर फ़ख्र नहीं है। मैं कानून को फ़ख्र करूँगा, मैं अदलिया को फ़ख्र में लूँगा, मैं फ़ख्र करूँगा अपनी मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पे, उस पर फ़ख्र करूँगा। और भाई कमीशन बना लिए, एक जगह आप कहते हैं कि राय दें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शाया कर दिया, वेबसाइट डाल दी, सब कुछ कर दिया कि आप राय दें, अपनी अवामी राय दें, कौम दे, अदलिया दे, और अदलिया नहीं वकला दे, कौम में अदलिया भी है कि किस तरह जस्टिस बनना चाहिए, हाई कोर्ट का, किसी भी कोर्ट का, किसी भी हाई कोर्ट का। आप कहते हैं ये कि बताइए कौन सा जस्टिस आए, और रूल्स 10 में आपने लिख दिया रूल, उसके बाद ए बी भी किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। बात यह है मुख्तसर, आप एग्जाम लें, मैं लंबी बात करता नहीं, अगर मैं लंबी बात करूंगा तो आवाम को और कौम को समझ नहीं आएगी। मैं सीधी बात करना चाहता हूं आवाम के साथ, एग्जाम्स, मैं अपनी आवाम के साथ बात करना चाहता हूं। एक चपड़ासी का
एक चपरासी की भी अपॉइंटमेंट हो ना, अखबार इश्तार होता है, जी। कलर का अखबार इश्तार होता है। हमारे जस्टिस साहबान का अखबार इश्तार क्यों नहीं होता? मैं सीधी बात कर रहा हूँ, मैं दो राय रखी ना, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। मैं ये रूल्स की बात ही नहीं कर रहा। रूल 10 क्या है, रूल 11 क्या है, रूल 6 क्या है, रूल 15 क्या है। मैं इन बातों की उनको, मेरी आवाम जो है उनको तो पता ही नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस सियासी तैनाती है ना फिर। बात यह है कि जब आप एग्जाम लें, मेरे मुल्क के पाकिस्तान के वकला हजरात का, जिसने हाई कोर्ट में कितने केसेस जीते या लड़े, बिल्कुल ठीक। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कितने केसेस जीते या लड़े, उसके बाद उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उस समाजी हवाले से किस तरह हैं, उसके बाद जो है उनकी रिपोर्टेड जजमेंट कितनी है, ऐसे ही है ये, उसके बाद जब वो है ही नहीं तो वो सवारसी हैं, फिर वो किसी जस्टिस के बच्चे हैं, ऐसे ही है। वो किसी जज के बच्चे हैं, किसी बड़ी लॉ फर्म के बच्चे हैं। तो क्या बड़ी लॉ फर्म के बच्चे ही जस्टिस बनेंगे? क्या जस्टिस साहबान के बच्चे ही जस्टिस बनेंगे? एक सवालिया निशान है। आप ओपन करें ना। अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम लेते हैं पूरे पाकिस्तान में, पीपीएससी का, और अगर आप किसी भी सूबे का लेते हैं, तो भाई सूबों के वाले से भी इम्तिहान लें, उसके बाद आप उनकी मेरिट लिस्ट लगाएं, उसके बाद आप इंटरव्यूज लें, उसके बाद आप मेरिट पे लाएं। व्हाट इज दिस? किसी को पता ही नहीं। अखबार इश्तार जो काबिल तरीन वकला साहबान हैं, जो रातों को जागते हैं, जिनके पास कोई सिफारिश नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? वही असल सरमाया है मेरे मुल्क के पाकिस्तान। जिसने बनाया है मेरे मुल्क के पाकिस्तान को, किसने बनाया बताएं? कायदे आजम हजरत कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने। वो कौन थे? वो बैरिस्टर थे। थे। मेरे मुल्क का ख्वाब किसने देखा? वो भी बैरिस्टर। हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने। सिफारिशों पे नहीं आए थे। जी बिल्कुल, मैरिट। मैं फिर कह रहा हूं, जे गल वध गई तो वध ही जाएगी। ए टॉपी ड्रामे असी नहीं हो मनने तो ना असी समझने ने। अज नहीं तो मेरी औलादा, नहीं तो ताड़ी औलादा खलो जनगियां इस कानून एंधे कानून दे अगे। मैं गल कर दी है तो नहीं होटलांगा जी। सर जी, इमरान रियाज साहब और आफ्ताब इकबाल साहब, आफ्ताब इकबाल साहब तो दुबई एयरपोर्ट से गुम हो गए हैं, किधर चले गए हैं? अब वो आफ्ताब इकबाल हैं, वो आफ्ताब हैं, वो सूरज हैं। सूरज 2025 वो ढल जाते हैं, सूरज चमकता है फिर ढल जाता है, तो इसका मतलब यही है और क्या है। नहीं, मतलब कब तक आपको नजर आ रहा है? मैं तो मोतियां तुमको गल्ला ते नहीं को मोतियां सुननी है। अच्छा, आफ्ताब के बाद महताब हो जाता है। ठीक है जी। इमरान रियाज खान साहब, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब ये भी स्क्रीन से आए दिन ये तो कहते हैं अली अमीन गंडापुर जो है ना बहुत बड़ा टाउट है। अब इमरान रियाज साहब की अपनी एक कह लें उनकी अपना होमवर्क है। मैं इमरान रियाज साहब के हवाले से इख्तलाफ करूँगा। अली अमीन गंडापुर खान साहब ही इमरान खान साहब को लेके आएंगे। सर जी, इमरान खान साहब ने एक बयान दिया डियाला यूनिवर्सिटी से कि अब मेरा यकीन या एतबार किसी पर भी नहीं है। अली अमीन गंडापुर को भी अब मैं देख रहा हूँ किस तरह से काम कर रहा है, मेरी नज़रें हैं पूरी। कौन कह रहे? इमरान खान साहब। इमरान अहमद खान साहब बानी पीटीआई। बानी पीटीआई नहीं, इमरान खान साहब की तितर आई, थर्ड आई खुल गई है। बिल्कुल ठीक, वो चमकदार सूरज है, बिल्कुल ठीक, चमकदार हीरे हैं। बेशक। मैं नहीं समझता उन्होंने ये बयान अगर दिया है, इसके पीछे
उन्होंने कांटा ज़रूर रखा होगा। बिल्कुल ठीक। जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। एम ए शहजाद खान साहब को, राना पाकिस्तानी को इजाज़त दें। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और हमें अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का खूब ख्याल रखना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।